कितना पुरतासीर था लहजा मेरे सरकार का, दुश्मनों ने पढ़ लिया कलमा मेरे सरकार का। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम जब भी बोलते थे ना, इतना मीठा बोलते थे, बोलने का जो अंदाज था मेरे रसूल का इतना प्यारा था, इतना मीठा था, इतना निराला था। अपने तो अपने, आपके गैर जानी दुश्मन अंदाज़े गुफ्तगू को देखकर, सलीक़े कलाम को देखकर आपका कलमा पढ़कर दामने इस्लाम से वाबिस्ता हो जाया करता। इतना मीठा मेरे सरकार बोलते थे। लेकिन आज हमारी आदत क्या है? मिंबरों मेहराब पर जब तकरीर करते हैं तो आस्तीन हमारी ऊंची रहती है। हमारी हालत ज़ार क्या है? चाहे वो मिंबर रसूल हो, चाहे मस्जिद का मिंबर मेहराब हो, जब हम तकरीरें करते हैं तो हमारी आस्तीन चढ़ी होती है। जब भी बोलते हैं ना, फिक्र को बदलो मुसलमानों। मेरे सरकार का तरीका क्या था? तरीका तबलीग क्या था? मेरे सरकार का निहज क्या था तबलीग करने का? सबसे मीठा बोलते थे, चाहे अपने हो चाहे गैर हो। और आज हमारी तकरीरों में कौन ऐसा भोंडा जुमला और ऐसा लफ्ज है जो इस्तेमाल नहीं हो रहा? इसलिए आज हम अपनी जुबान को भी साफ सुथरी रखें, अंदाज को भी प्यारा रखें, और जब भी बोले मीठा बोले। कितना तासीर था लहजा मेरे सरकार का, दुश्मनों ने पढ़ लिया कलमा मेरे सरकार का। और सुबह ने सूरज को पाया, चांद को शब मिल गई। सुबह ने सूरज को पाया, चांद को शब मिल गई। मेरी आंखों को मिला रोजा मेरे सरकार का। मेरी आंखों को मिला रोजा मेरे सरकार का। और आखिरी शेर सुने, जाने कितनी चौखटों से तुझको मिल जाती नजात। बड़े बड़े साहब के दरवाजे पर जाकर के सुन करते हो ना, और सलामी बजाते हो, सुन लो। जाने कितनी चौखटों से तुझको मिल जाती नजात। काश तू भी हो गया होता सरकार, काश तू भी हो गया होता मेरे सरकार का। कितना पुरतासीर था लहजा मेरे सरकार का, दुश्मनों ने पढ़ लिया कलमा मेरे सरकार का। आज मैं अपनी किस्मत में जितना नाज करूं कम है। खतीबुल हिंद हुजूर गाज़ी मिल्लत की मौजूदगी में ये मेरी जिंदगी का ये अनमोल मौका है कि मैं आपसे गुफ्तगू करने की सादत हासिल कर रहा हूं। बड़ी तेजी के साथ जिस आयत करीमा को मैंने मौजूए सुखन बनाया वो सुन लिया, और वो हदीस इसके ज़िम्न में मैं सुनाऊंगा। कुछ लोगों के जो जहन में खलजान भी इंशाअल्लाह इस हदीस को सुनने के बाद दूर हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। ऐ लोगों, मरने से पहले जो हमने तुझे रिज़्क़ अता किया है, उन हलाल रिज़्क़ में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। मरने से पहले। अच्छा, रिज़्क़ ये सिर्फ खाने की चीज को नहीं कहते हैं। जो हवाइज बशरिया है, इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो तमाम चीजें रिज़्क़ हैं। सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, लिबास हो, खाने पीने की चीज हो, माकूलात मशरूबात हो, रिहाइश की जगह हो, ये सारी चीजें रिज़्क़ में है। अल्लाह ने फरमाया है लोगों, मरने से पहले जो रिज़्क़ हमने तुझे अता किया है उनमें से हमारे रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, यानी सदका करो। और जब कोई बंदा अल्लाह के रास्ते में सदका देता है तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अस-सदक़तु तुत्फ़िउल बला व तज़ीदुल उम्र व तज़ीदुल माल। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जब तुम सदका करोगे ना, तो ये सदका अल्लाह के रास्ते में खर्च करना
चाहे वो मस्जिद की शक्ल में हो, मदरसे की शक्ल में हो, गरीब, मिस्कीन, यतीम, बेवा की इमदाद की शक्ल में हो, आप जिस शक्ल में अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, जो भी आप सदका करें, जब आप सदका करेंगे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये सदका तुम्हारी मुसीबतों को, तुम्हारे दुखों को दूर कर देगा। पहली चीज सदका मुसीबतों को टालता है। दूसरी चीज अल्लाह के नबी फरमाते हैं तज़ीदुल उम्र, और जब तुम सदका दोगे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, तो ये सदका तुम्हारी उम्र को भी बढ़ा देगा। 60 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र है, लोहे महफूज में लिखा हुआ है, लेकिन नबी फरमाते हैं, आमिना के लाल फरमाते हैं तज़ीदुल उम्र, सदका दोगे ना, लोहे महफूज पे जो अल्लाह ने लिख रखा है, आमिना के लाल फरमाते हैं ये सदका दोगे, लोहे महफूज पे लिखा हुआ बदल जाएगा, अल्लाह पाक इसको तब्दील कर देगा, तुम्हारी उम्र को लंबी कर देगा। और आगे फरमाते हैं वो तज़ीदुल माल, सदका दोगे तो माल भी बढ़ेगा, उम्र भी बढ़ेगा और माल भी बढ़ेगा। माल कैसे बढ़ेगा? आपके पास 100 रुपया है, आपने मस्जिद में 50 रुपया दे दिया, आपके पास कितना बचा? बोलिए ना भाई, कितना बचा? 50 बचा ना? माल बढ़ा कि घटा? माल बढ़ा कि घटा? हट गया ना? लेकिन नबी तो फरमा रहे हैं तज़ीदुल माल, सदका दोगे तो माल बढ़ेगा। आमिना के लाल ने फरमाया सदका दोगे तो माल बढ़ेगा, और यहाँ बज़ाहिर माल तो घट गया, लेकिन सुने माल घटा नहीं है। कायनात का निजाम दरहम बरहम हो सकता है, आमिना के लाल ने जो फरमा दिया वो कभी गलत नहीं हो सकता। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं तज़ीदुल माल, सदका दोगे तो ये सदका तुम्हारे माल को बढ़ा देगा। बज़ाहिर हमारा कैलकुलेटर बता रहा है कि जो हमने 50 रुपया दिया, 100 रुपया था, 50 दिया, 50 बच गया। हमारा कैलकुलेटर बता रहा है कि माल बच गया, लेकिन नबी फरमा रहे हैं माल तुम्हारा घटा नहीं बल्कि माल बढ़ गया। और बढ़ा कैसे? सुन ले गौर से आप, ये जो 50 रुपया आपने सदका दिया है, ये सदका आने वाले वक्त में कोई बहुत बड़ी मुसीबत, कोई बहुत बड़ी बला आपके ऊपर नाज़िल होने वाली, और इसी मुसीबत नाज़िल होने वाली थी, जिस मुसीबत को दूर करने के लिए हॉस्पिटलों वालों के चक्कर लगाते, हजारों बर्बाद हो जाते, लेकिन जो आपने ये 50 रुपया सदका दिया है, ये 50 रुपया आने वाली मुसीबत को दूर कर दिया। आने वाली जो मुसीबत थी मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, ये जो सदका आपने दिया 50 रुपए, ये सदका आने वाली मुसीबत को दूर कर दिया। इसीलिए मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अस्सदक़तो तज़ीदुल माल, सदका देने से माल बढ़ता है। ये मस्जिद अज़हरी मस्जिद जो हमारे मोहल्ले में इंशाअल्लाह अज़ीज कल जिसकी संगे बुनियाद रखी जाएगी मशाइख़ इज़ाम के मुक़द्दस हाथों से, आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। और सुन ले हदीस के रावी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हैं। वो आयशा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहहरात में सबसे प्यारी बीवी है, और ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में मरक़ूम है। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरा बी बिनाइल मसाजिद फिद्दूर। कुछ लोगों के ज़हनों में जो खलजान है ना, इस हदीस को सुनने के बाद अपने ज़हन की फितूरतों को, गंदगियों को दूर कर लें। इस हदीस के रावी हजरत आयशा सिद्दीक़ा है। ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में लिखी हुई है। हजरत आयशा कहती हैं कि रसूल पाक साहिब औलाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, अमरा, नबी ने हुक्म दिया, ऑर्डर दिया। अरे नबी हुक्म दे रहे हैं, आजकल का कोई मुल्ला हुक्म नहीं दे रहा है, चंद टकों पे अपने तकरीर का सौदा करने वाला मौलवी नहीं दे रहा है, रसूल पाक दे रहे हैं। अमरा, नबी ने हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? बी बिनाइल मसाजिद फिद्दूर, लोगों अपने अपने मोहल्लों में मस्जिद बनाओ। बोल दीजिए, नबी ने हुक्म दिया है। अमरा बी बिनाइल मसाजिद फिद्दूर,
ये दूरदार की जमा है। मुहद्दिसीन इसकी तफसीर करते हैं कि यहाँ दूर से मुराद मोहल्ला और कबीला है। नबी ने फरमाया लोगों अपने अपने मोहल्लों में मस्जिद तामीर करो, मस्जिद ये किसी दुनियादार मौलवी ने हुक्म नहीं दिया, नबी ने पाक दिया है, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है कि अपने अपने मोहल्लों में अपने अपने कबीलों में मस्जिद को तामीर करो, मस्जिद को बनाओ। और दूसरी हदीस सुन ले, इस हदीस के रावी हजरत अनस हैं, अनस बिन मालिक अना अनस क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन सगीरन काना औ कबीरा बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, आमिना के लाल फरमाते हैं, अब्दुल्ला के लख्त जिगर फरमाते हैं, अरे वो नबी फरमा रहे हैं जिस नबी के उंगली के इशारे से चमकते हुए चांद ने सीने को चाक कर दिया था, डूबा हुआ सूरज जिनके अंगूठे मुबारक के इशारे से पलट आया था, उस नबी के हुक्म से पूरा पेड़ अपने वजूद को उखाड़ कर नबी के कदमों में लाकर के डाल वो नबी फरमा रहे हैं। आमिना के लाल फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? मन बना लिल्लाहि मस्जिदन सगीरन काना औ कबीरा, जो इंसान अल्लाह के लिए छोटी मस्जिद बनाए या बड़ी मस्जिद बनाए। गौर से सुन ले, नबी ने फरमाया जो इंसान अल्लाह के लिए छोटी मस्जिद बनाए या बड़ी मस्जिद बनाए, सगीरन काना व कबीरा दोनों का जिक्र है इसमें, सिर्फ कबीरन का जिक्र नहीं है कि बड़ी बड़ी मस्जिद बना लो, नबी ने दोनों का जिक्र किया है। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन सगीरन काना व कबीरा, जो इंसान अल्लाह के लिए मौलाए कायनात पाक परवरदिगार की रज़ा और खुशनुदी के लिए जो इंसान छोटी मस्जिद बनाए या बड़ी मस्जिद बनाए तो नेमत क्या मिलेगी? अल्लाह के नबी ने आगे फरमाया बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, उस इंसान के लिए अल्लाह पाक जन्नत में एक घर तामीर फरमाएगा। आप छोटी मस्जिद बनाइएगा तब भी आपके लिए अल्लाह पाक जन्नत में घर बनाएगा, और बड़ी मस्जिद बनाइएगा तब भी अल्लाह पाक आपके लिए जन्नत में घर तामीर करेगा। इसलिए हम गुजारिश करेंगे ये मस्जिद बनाने का हुक्म मोहल्ले में हमें किसी और ने नहीं, आमिना के लाल ने दिया, मोहम्मद मुस्तफा ने दिया, ताजदार अंबिया ने दिया। ये बिल्कुल आन बान शान के साथ ज़ौक़ और शौक़ के साथ मस्जिद की तामीर करें और बनाएं, मेरे मुस्तफा ने दिया है। अल्लाह पाक हम तमाम लोगों को सुनने और सुनाने से ज्यादा नेक कामों में दिलचस्पी लेने की तौफीक अता फरमाए, भरपूर ताउन करे आपने। और मैंने जो कहा है ना, अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए लोगों जो हमने तुझे रिस्क दिया है उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करो मरने से पहले पहले। तो रिस्क का मतलब यही नहीं कि सिर्फ पैसा दें। अगर आपके पास पैसा नहीं है, एक तरीका बता दे रहे हैं, सुन लीजिए गौर से, एक आखिरी तरीका बता देता हूं। आपके पास पैसा नहीं, ठीक है, आप मुफलिस हैं, तलाश हैं, गरीब हैं, अल्लाह ने वो दौलत और सर्वत आपको नहीं दिया, लेकिन तंदुरुस्ती तो है, सेहत तो है, आपके पास हाथ में बाजू में ताकत तो है काम करने की। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है मस्जिद में देने के लिए, जब मस्जिद की तामीर होने लगे, काम होने लगे, तो आकर के सुबह से शाम तक आप मस्जिद में मजदूरी कर दिया, मस्जिद में काम कर दीजिए। आप अपने सेहत को तो लगाइए मस्जिद में। आप पैसा से आप मदद नहीं कर सकते, जिस्म से तो मदद कर सकते हैं ना मस्जिद में। आप अल्लाह ने कहा आपको दौलत नहीं दिया है, आप आकर के सुबह से लेकर के शाम तक मस्जिद में मजदूरी करें, मिस्त्री के साथ आप काम करें, और ये सोच करके काम करें हम किसी के बाप के घर के काम नहीं कर रहे हैं, रब्बे कायनात के घर का काम हम कर रहे हैं, अल्लाह के घर का काम। इसलिए अगर पैसा नहीं है तो घबराए नहीं, आप जिस्म से आकर के मेहनत करें, मजदूरी करें, अल्लाह पाक इसमें आपको अजर अता फरमाएगा, सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला हमसे जो बोलने में या आवाम से सुनने में जो भी गलतियां हो गई, अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में तमाम गलतियों को माफ अता फरमाए, और सुनने और सुनाने से ज्यादा नेक बातों पे, अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।